हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द हेवनली आइडल के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसकी ना आवाज ही बंद हो गई थी। तो यहाँ इधर किमडाल उसके लिए गर्म पानी लेने गई थी, और साथ ही में यहाँ पे यूनो को भी पता चल जाता है कि उसपे ना असल में ब्लैक मैजिक हुआ है। तो यहाँ वो सोच रहा था कि क्या इसको ठीक करने के लिए क्या मेरे पावर काफी रहेंगे। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सोयू यूनो के लिए असल में एक चॉकलेट मिल्क शेक लाया था, मगर यहाँ तो किमडाल उसे ये शेक पीने ही नहीं देती, और वो उससे कह रहे थे कि तुम्हारा ना आगे चल के शो का लेवल और भी ज्यादा हाई होगा। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो डेविल भी ना असल में इन दोनों का शो देख रहा था। तो यहाँ पे उनका एक साथी उससे कह रहा था कि हम रैमरेरी को ऐसे ही क्यों नहीं मार सकते। तो यार डेविल उससे कह रहा था कि वो रैमरेरी को ना असल में बहुत ज्यादा डराना चाहते हैं। और तभी हमें यार इधर दिखाया जाता है कि यूनो ने असल में सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो स्वयं के गर्दन पे अपना हाथ रखता है। और साथ ही में यहाँ दूसरी तरफ यहाँ किमडाल को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पे पता चलता है कि असल में रैमरेरी ने वो मिल्क शेक पी लिया था। और इधर दूसरी तरफ यूनो अपनी पावर से उसको ठीक कर रहा था, और वो साथ ही में सिंगिंग भी स्टार्ट कर देता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलके ही ना काफी अच्छे से सिंगिंग करते हैं, और इन लोगों को वोट्स ना बहुत मिलियंस में मिलते हैं। जब यहाँ पे परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो वहां से बाहर आ रहे थे, तो यहाँ पे यूनो ना असल में परेशान था। तो यहाँ किमडाल उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो यहाँ पे यूनो उससे कह रहा था कि उसने ना डेविल को फील किया है। तो यहाँ किमडाल उससे कह रहे थे कि अरे तुम फिर से उसी की बात करना शुरू कर दिए। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ डेविल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स को रीड कर रहा था। और वो यहाँ देखता है कि इनके लिए काफी लोग ना पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे। और तभी यहाँ वो शो के डायरेक्टर को कॉल करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि यूनो को ना हम बिना वजह शो से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना उसे काफी लोग वोट कर रहे हैं। और तभी इधर डेविल का साथी उससे कह रहा था कि हम ना रैमरेरी को मार देते हैं, पर डेविल उसे मना कर रहा था। और तभी यहाँ पे वो जुंगसुंग की पिक्चर को देखना शुरू करता है। और तभी इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो सब लोग ऑफिस आए थे, और यहाँ पे सभी लोग और साथ ही में उसके बॉस भी उनके लिए काफी ज्यादा खुश थे। फिर वही इधर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शो के रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, जिसमें यूनो और ज़ेवियर असल में फर्स्ट प्लेस पे आए थे। और इधर ये जोनसिंग ये सब कुछ देख के ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे तो यहाँ पे यूनो पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और साथ ही में तभी उसे एक कॉल आ जाता है, और वो कॉल असल में इस डेविल ने किया था। और फिर जब हमें फिर से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये चारों भी ना एकेडमी में आ गए थे, और वो यहाँ पे शो की प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे यूनो कह रहा था कि उम्मीद तो है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे आ जाऊँ, और उसके बाद मुझे चेयरमैन से मिलने का मौका मिले। तो यहाँ किमडाल उससे कह रहे थे कि ये सब इतना आसान नहीं है कि तुम फर्स्ट प्राइज जीत के इतनी जल्दी किसी हाई पोस्ट वाले इंसान के पास जाके मिल सको। और वो उसे ना फिर प्रैक्टिस करने के लिए कह दी। और ये लोग सभी यहाँ पे मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे, और यहाँ पे यूनो तो लेकिन चुपचाप ही खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पे उनके टीचर उसके पास आते और उससे पूछ रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जिनसू आके उससे बता रहा था कि उसके सर पे ना असल में चोट लगी हुई है, और वो ना डांस करना ही भूल गया। तो इसलिए यहाँ पे टीचर यूनो को अलग से प्रैक्टिस करवा रहे थे, पर फिर भी यूनो को डांस मूव ठीक से करना ही नहीं आ रहा था। और बाद में ऐसे ही प्रैक्टिस करके वो काफी ज्यादा थक जाता है, और ऊपर से यहाँ उसको तो अच्छा सा खाना भी नहीं मिल रहा था। तो वो यहाँ पे ना वो खाना देख के गुस्सा हो रहा था, मगर यहाँ पे किमडाल जो है ना उल्टा उसे ही डांट देती है। तभी यहाँ पे जिनसू यूनो को उसका मोबाइल देता है, और यहाँ पे यूनसू जब देखता है कि किसी यूनो नाम की लड़की से ना उसे मैसेज आया हुआ था, और वो काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी उसकी। तो यहाँ यूनो उसे रिप्लाई देता है, और तभी ना उसे ओरिजिनल वाली यूनो की आवाज सुनाई देती है। तो उसे लग रहा था कि शायद यूनो वापिस आ गया। तो यहाँ किमडाल उसे वहां से बाहर लेके जाती है, और उससे कह रही थी कि ये तो बस एक कॉलर ट्यून है। तो यहाँ यूनो फिर किमडाल से पूछ रहा था कि फिर तुम्हारे मोबाइल की रिंग क्यों हो रही थी। तो यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा था कि यूनो और कोई नहीं बल्कि किमडाल ही है। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम यूनो से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और मैं इस दुनिया से जाने से पहले ना तुम दोनों को एक साथ मिला दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे किमडाल उससे कह रही थी कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसकी फैन हूँ और कुछ नहीं, और तुम ना ये बात किसी के सामने मत कहना, वरना तुम हम लोगों के फैंस ना मुझे गलत समझेंगे। और तभी यहाँ पे उसके ग्रुप पे बाकी मेंबर भी वहाँ आ गए थे। फिर जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये लोग एक ब्रॉडकास्ट ऑफिस के सामने आए थे, और साथ ही में उन लोगों के काफी सारे फैंस भी यहाँ मौजूद थे, और यहाँ यूनो भी उन सबसे काफी अच्छे से बात कर रहा था। यहाँ पे वो सभी लड़कियों से हैंडशेक कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़की ना यहाँ पे थोड़ी सी बीमार थी, तो यहाँ यूनो ना असल में उसकी पावर से उसे ठीक कर देता है। फिर हमें यहाँ पे बाद में ना जो लोग मर चुके हैं उन लोगों की आत्माओं को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रीन रीपर देख रहा था कि उसकी बुक्स में से ना वर्ड्स ना अचानक से गायब हो रहे थे, और वो ये सब जाके अपने ओनर को बता रहा था। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, पर उसका फेस नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पे किमडाल को ये पता चल जाता है कि यूनो तो
यहाँ पे असल में है ही नहीं। यहाँ यूनू यहाँ से बाहर जा रहा था, तभी यहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी अभी अभी उसके पास से गुजरा और उसे काफी अजीब लगा ये। तो यहाँ यूनू अब मैनेजर से जाके पूछ रहा था, पर उसे तो उसका चेहरा ही नहीं याद था, इसलिए ना वो उस आदमी का पीछे वाला स्केच बना देता है और उसे दिखा रहा था। पर वहाँ का मैनेजर कह रहा था कि नहीं तो मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी यहाँ पे ना किमडाल वहाँ आ गई थी और वो उसे यहाँ से गुस्से से ले जा रही थी। तो यहाँ पे वो फिर उससे कहने लगती है कि तुम ना फिर से उस डेविल को ढूंढने लग गए। और यहाँ बेचारा यूनू तो उससे माफी मांग रहा था। तो यहाँ किमडाल उससे कह रही थी कि तुम ना असल में रियलिटी से भाग रहे हो, और साथ ही में उसे ये भी कह रही थी कि तुम्हारे ना आप काफी ज्यादा फैंस भी है, कि क्या तुम खुश नहीं हो उन सब से, तो क्या इसलिए तुम वापस भी नहीं आ सकते। और असल में वो ना यहाँ पे यूनू की बात कर रही थी। यार रैमरेरी उससे कह रहा था कि हमारी जब बॉडी स्वाइप अप हो जाएंगी तो तुम दोनों ना बाद में फिर एक साथ हो जाओगे, और प्यार करने वाले दोनों को फिर कोई अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ किमडल उससे कह रही थी कि तुम एक रात में ना खुद को कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते, सिंगिंग, परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन भी। इसीलिए ना वो वहाँ से उसे ले जाके फेस एक्सप्रेशन करने की प्रैक्टिस करवा रही थी। और ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते समय ना वो दोनों ही एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। और तभी हमें यहाँ पे इधर दिखाया जाता है कि असल में यूनू की बनाई हुई ड्राइंग को ना ये डेविल देख लेता है। और फिर जब हमें यहाँ पे इन पांचों को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे थे, और तभी यहाँ पे यूनू को अचानक से फील होता है कि यहाँ पे ना कोई डेविल मौजूद है। तो यहाँ पे वो किमडाल को बता ही रहा था ये सब, तभी उसे एक कॉल आ जाता है और वो कॉल उनके बॉस का था। उसने यहाँ पे सभी लोगों को ऑफिस बुलाया था और वो ना अपने जल्लाद वाले रूप में आ गई थी, क्योंकि असल में किसी ने ना कैसी की डेटिंग रूमर को फैला दिया था। तो यहाँ पे किमडाल उससे कह रहे थे कि ये पिक्चर असल में किसी रिपोर्टर ने नहीं बल्कि किसी अंदर के इंसान ने ली है, क्योंकि असल में शो में ना किसी भी रिपोर्टर को आना अलाउड ही नहीं था। तो जब यहाँ पे किमडाल इस बात का पता लगाने जा रही थी, तो तभी यहाँ पे यूनू उसके पीछे आता है। तो उसके पास भी एक अचानक से मैसेज आ जाता है जिसमें असल में कैसी की डेटिंग के बारे में था। यहाँ वो मैसेज को पढ़ ही रहा था कि किमडाल ना उसके पास से मोबाइल लेके उसे स्विच ऑफ कर देती है और उससे कह रहे थे कि तुम अब घर जाओ। और इधर किमडाल असल में रिपोर्टर से मिलने चली गई थी। वो यहाँ पे इस रिपोर्टर को जानती थी। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें ना ये पिक्चर किसने दी। तो यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे बताऊंगा, जब तुम मुझे बताओगी कि रिम ने असल में सुसाइड क्यों किया था, क्या उसने हेट कमेंट्स की वजह से वो सब किया था। और ये सब सुन के ना यहाँ पे किमडाल को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। यहाँ रिपोर्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और शायद वो उससे बदतमीजी कर रहा था कि तभी यहाँ पे ना रैमरेरी वहाँ पे आ जाता है। यहाँ किमडाल उसकी आंखों पे हाथ रख देती है और वो दोनों यहाँ पे मिलके ना उसे काफी ज्यादा अच्छा मजा चखाते हैं। और बाद में वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। और फिर जब यहाँ पे रैमरेरी किमडाल को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ किमडाल यूनू को बता रही थी कि वो ना यूनू की काफी बड़ी फैन है, पर मैं ना असल में उससे प्यार नहीं करती। तो यहाँ रैमरेरी ना उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि किमडाल का दिल ना असल में बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया था। तो यहाँ इधर उनके बॉस को पता चल जाता है कि वो रूमर्स ना असल में उनके मैनेजर ने फैलाए थे। और तभी यहाँ पे एक लड़का उससे मिलने आता है और इस लड़के का नाम ना गैमजी है। यहाँ वो उसे देख के तो काफी शॉक हो गई थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमें जिनसुल को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ उस डेविल के पास बैठा हुआ था। तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि मुझे ना यूनू के खिलाफ ना कुछ असल में मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने केसी को टारगेट बनाया। यहाँ वो लड़का काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर ये डेविल ना उसे काफी ज्यादा मैनिपुलेट करता है और उससे कह रहा था कि तुम ना यूनू से इतनी ज्यादा नफरत करते हो कि तुम उसे ना असल में जान से मार देना चाहते हो। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में इस शो का राउंड 3 होने वाला था और यहाँ पे इन सब के परफॉर्मेंस होने वाले थे। और इधर यहाँ बेचारा यूनू चॉकलेट खाने ही वाला था कि तभी यहाँ पे किमडाल वहाँ आके उससे चॉकलेट ले लेती है और बेचारा रैमरेरी सैड हो गया था। इधर फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर इधर केसी और जेंगसिर बातें कर रहे थे और वो यहाँ पे ना जेंगसिन की रेड आइज को देख लेता है। तो यहाँ यूनू ना असल में उससे ना डेविल के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़का ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी हमें यहाँ पे बैक स्टेज दिखाया जाता है जो कि कोई ना असल में यहाँ पे वायर्स के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था। तभी यहाँ पे एक औरत वहाँ उसके पास आती है, लेकिन वो आदमी ना उस औरत को गले से पकड़ लेता है। तो उसकी चिकना यहाँ पे रैमरेरी सुन लेता है और यहाँ पे वो जब आके देखता है तो वो लड़की ना असल में नीचे गिरी हुई थी और साथ ही में उससे काफी खून भी बह रहा था। यहाँ यूनू उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था अपनी पावर से, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही थी कि तभी यहाँ पे ना किमडाल भी वहाँ पे आ जाती है। यहाँ रैमरेरी उसकी चॉकलेट उससे मांगता है और वो यहाँ जैसे ही चॉकलेट खाता है ना उसकी पावर वापस आ जाती है और वो अपनी पावर से उस लड़की को फिर ठीक कर देता है। तो यहाँ किमडाल ना ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। यहाँ यूनू उठ के उस लड़के का पीछा करता है और यहाँ किमडाल भी उसके पीछे चली जाती है। और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जेंसिल था, जो कि असल में पूरा डेविल बन चुका है। और यहाँ किमडाल ने भी ये सब देख लिया था और वो काफी डर गई थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।